25 नंबर क्वेश्चन क्या था? 24। बोट एंड स्ट्रीम का 25 नंबर क्वेश्चन क्या था? पच्चीस नंबर क्वेश्चन था हमारा शायद, ए बोट टेक्स 19 आवर्स, यही था देखना। ए बोट टेक्स 19 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू ए पॉइंट सी which is at midway between A and B. If the velocity of the stream is 4 km per hour and the speed of boat in still water is 14 km per hour, what is the distance between A and B? एक नाव किसी बिंदु A से B तक तथा B से C तक की दूरी 19 घंटे में तय करती है। C, A और B का मध्य बिंदु है। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बिंदु ए से बी के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी? ए से बी के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी? कितनी आया था आंसर? तुमने पढ़ रखा है टॉपिक, बताओ। शाबाश। हैप्पी होली। आया? देखो सिंपल सा क्वेश्चन, देखो एक व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक जाता है और बिल्कुल बीच में कौन सा, बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल में कौन सा पॉइंट है? ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक आया। यानी अगर नाव धारा की दिशा में बह रही हो तो नाव की चाल कितनी दे रखी है? 14 और धारा की 4। तो डाउन स्ट्रीम कितना होगा? 18। अप स्ट्रीम कितना होगा? 10 होगा। अगर डिस्टेंस डी मान ली हमने, कितनी मान ली? डी। तो ए से बी तक डाउन स्ट्रीम पूरा डी जाएगा, किसकी स्पीड से? और ये बीच में बिल्कुल आधा, तो ये कितना चलेगा? डी बाई 2। अप स्ट्रीम से कितना? और कितने घंटे लगे इसको टोटल में? कितने बोले? 19 घंटे बोले। अब बस इसको सोल्व करना आपको। 18 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? अगर मैं 18 और 20 के एलसीएम की बात करूं तो हम कह सकते हैं 180। यहाँ कितना? 10D और यहाँ 9D बराबर 19 आवर। 19D बटे 180 बराबर 19 घंटे। 19 से 19 तो D बराबर कितना आ गया? किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई? 180 किलोमीटर। क्लियर है? लिख लो। कितना बेसिक क्वेश्चन है, तुमसे निकला नहीं, ये सीजीएल के अंदर आया हुआ है। पच्चीस हो गए, 26 नंबर देखो, बता दो। देखो 26 नंबर बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हो गया 26, कितना आंसर आया? अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। ए मैन स्विम अगेंस्ट द करंट फ्रॉम पॉइंट ए फॉर 5 मिनट and return back in favor of current and swim for next 5 minutes and reaches the point B. If the distance between A and B is 100 meter,
फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। एक आदमी किसी बिंदु ए से धारा के विपरीत दिशा में तैरना शुरू करता है और 5 मिनट तक तैरता रहता है। इसके बाद वापस धारा की दिशा में 5 मिनट तक तैरता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 100 मीटर है तो धारा की चाल निकाले। तो धारा की चाल निकाले, बताओ भाई कितना होगा। ऑप्शन क्या क्या है? क्या क्या दे रखे ऑप्शन में? देख तीनों सो रहे हैं। 1.6 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर और 0.6। 0.6 आंसर। कितना बेसिक क्वेश्चन है। देखो, एक आदमी ए से धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत मतलब डाउन स्ट्रीम क्या होगा और अप स्ट्रीम x प्लस वाई, तो डाउन स्ट्रीम x माइनस वाई। फिर क्या कह रहा है ये 5-5 मिनट तक तैरते हैं। इसको भी 5 मिनट तक कितना चल लेगा वो, और इसको भी 5 मिनट तक इतना चल लेगा। दोनों का अंतर कितना दे रखा है? सिंपल 5x प्लस 5y माइनस 5x प्लस 5y, x कैंसिल, 10y बराबर 100। तो y बराबर कितना आ गया 10। ये मिनट में था, 10 मीटर पर मिनट आया होगा। अगर मैं इसको किलोमीटर में तो इसको 1000 से और इसको किससे करूँ, घंटे में हो जाएगा। तो 6/10 का मतलब 0.6 किलोमीटर पर आवर। इतना घटिया क्वेश्चन और तुमसे हो नहीं रहा है। हो गया था तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएं आगे। बढ़ जाएं, तू कह रहा था बढ़ जाते हैं। 27 नंबर पे in a stream that is running at 2 km per hour, a man goes 10 km upstream and come back to the starting point in 55 minutes. Find the speed of man in still water. एक आदमी किसी बिंदु से 10 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाकर वापस आने में 55 मिनट का समय लेता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की चाल कितनी होगी? तो आदमी की चाल शांत जल में कितनी होगी, बता दो। ये भी कितना बेकार क्वेश्चन है, बकवास सा क्वेश्चन, बच्चों वाला। 22 देखा, मुझे पता था कोई तो करेगा। देखो, डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई, x पता नहीं, y दे रखा है कितना, और अप स्ट्रीम होता है x माइनस 2। इसने बोला है 10 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है और 10 किलोमीटर वापिस आएगा तो धारा की दिशा में आएगा। तो कितनी मिनट लगती है? 55 मिनट को घंटे में बना दो, यही होगा। अगर ऑप्शन दे रखे आपके पास कितने कितने, 20, 22 और 25, ऑप्शन पुट करो। अगर मैं 20 पुट करता हूँ तो ये तो कटेगा ही नहीं। तो 20 तो हटाओ, मैंने 22 पुट किया, 22 में से 2 गया, 22 और 2 55/60 आना चाहिए इनको। देखो, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 20 और 24 का तो 120 आता है। 120 को करेंगे 6 बार और ये 5 बार। देखो 110/120 बराबर 55/60। 1 0 से 1 0, 11/12, 5 से काटा 11/, क्या दोनों वेरीफाई हो रहे हैं? तो आंसर या तो नहीं तो फिर इक्वेशन को सोल्व कर लो। आप इक्वेशन को सोल्व कर एक्स की वैल्यू निकाल लो। मैंने बाई ऑप्शन उठा लिया है। क्लियर है? 28 पे चले।
चलें, लिखो फटाफट। बेसिक बेसिक क्वेश्चन में भी फंस रहे हैं बच्चे। अट्ठाईस नंबर, और कह रहे हैं हमसे क्वेश्चन हुए नहीं, इतने बेसिक क्वेश्चन भी नहीं हो रहे तो फिर। और ये एग्जाम के क्वेश्चन मैंने घर नहीं बनाए, मैंने तो 2 ही क्वेश्चन बनाए थे टोपी वाले बस। ए बोट सेल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एंड देन रिटर्न टू ए इफ द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट in still water is 3 km per hour. The trip from A to B takes 8 hours less than that from B to A. What must be the actual speed of boat for the trip from A to B to take exactly 100 minutes? भाई वाह, एक नाव धारा की दिशा में स्थान ए से बी तक जाती है जो कि ए से 10 किलोमीटर दूर है और पुनः ए पर वापस आ जाती है। नाव की शांत जल में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए से बी तक आने जाने में 8 घंटे कम समय हो तो ए से बी तक जाने में नाव की चाल क्या होनी चाहिए ताकि नाव ये दूरी 100 मिनट में पूरी कर सके? ये अच्छा क्वेश्चन, ताकि नाव ये दूरी 100 मिनट में पूरी कर सके। बताओ। आया? 2 नहीं है। देखो, नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जाती है। ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है और नाव की चाल दे रखी कितनी? धारा की नहीं पता, फाइल ले ली। अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो कितना जाएगा और धारा की दिशा में जाएगा तो, और उससे जितना टाइम लगता तो उससे 8 घंटे अब कम लग रहे। कम का मतलब माइनस। उसके बाद क्या कह रहा है, तो 100 किलोमीटर में नाव की दूरी कितनी होती है 100 मिनट में इसको पूरा कर सके, ये पूछ रहा है। 100 मिनट के बाद हम बाद में, पहले इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से। अब इसको हमें और कोई तरीका नहीं कि 2 ऑप्शन हो एक, क्योंकि एक हमें और भी आंसर चाहिए। आंसर वो है, यहाँ से एक्स की वैल्यू में सोल्व करनी ही पड़ेगी। तो एलसीएम कितना आएगा? यही आएगा। 10 को 3 + x से करेंगे 30 + 10x, -10 को 3 से करेंगे 30, -10 को -x से करेंगे +10x। 10x तो कटेगा भी नहीं, यहाँ से 30 कट जाएगा। 10 और 10 20x, 3 × 3 9 -x² बराबर 8। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 - 2x² बराबर 5। सबको उधर ले जाओ। 2x² 5x, अच्छा 5x था। 2x² + 5x - 18। 18 दूनी 36 के फैक्टर बनाने हैं आपको। 18 दूनी 36 बनेंगे, 9 × 4 9x - 4x - 18 बराबर 0। इसके फैक्टर बना लिए हमने। यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया,
2x प्लस, तो x माइनस 2 और 2x प्लस 9, ये तो माइनस में जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 2। और आगे इसने बोला है यदि a से b तक जाने a से b तक के जाने में नाव की चाल क्या होनी चाहिए। किसकी चाल पूछ रहा है? नाव की चाल क्या होनी चाहिए। दूरी तो 10 थी, अगर नाव की चाल पूछ रहा है और ये y की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से हमारे पास, x की आई थी y की आई थी, y था ये y कर लो सब जगह, क्योंकि y हमने लेना था यहाँ पे। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2। क्योंकि x तो हमारे पास दे ही रखा था पहले से ही। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, x की चाहिए 10 में, क्योंकि 10 इस डिस्टेंस रहेगी, और कितने मिनट था 100 मिनट। इसको घंटे में बनाएंगे तो 60 से, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ रहा है बार बार। ये ध्यान रखना, ये x तो दे रखा था, y निकलेगा यहाँ से। मिटा दो। 28 के बाद आते हैं हम 29 नंबर पे। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था। 29 नंबर देखो। A motorboat went downstream for 28 kilometers and immediate return. It took the boat twice as long to make the return trip. If speed of the river flow were twice as high, the trip downstream and back would take 672 minutes. Find the speed of boat in still water. एक मोटर बोट धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाता है और वापस आता है। बोट को वापस आने में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। जितना जाओगे उससे वापस आने में 2 गुना समय लगता है। यदि धारा की चाल 2 गुनी हो जाए तो समान दूरी जाने और आने में कुल 672 मिनट लगते हैं। तो नाव की शांत जल में चाल क्या होगा? बताओ, नाव की शांत जल में चाल कितनी होगी? बताओ। बेसिक का क्वेश्चन, ये भी दिमाग लगाना है, बस जरा सा।
आ रहा है। इतना घटिया क्वेश्चन। इसने बोला एक मोटर बोट धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाकर वापस आता है। बोट को वापस आने में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। जाएगा डाउन स्ट्रीम से तो कितना होगा, और आएगा अप स्ट्रीम से कितना होगा, समय लगेगा 2 गुना। भाई 7 तो गलत है, समय लगेगा 2 गुना। फिर इसने बोला यदि 28 किलोमीटर जाना है और धारा की चाल को 2 गुना कर लिया जाए। पहले धारा की चाल थी कितनी, y, अब 2 गुना कर लेंगे तो डाउन स्ट्रीम होगा और अप स्ट्रीम कितना होगा। 28 किलोमीटर जाना है और 28 ही, टोटल कितना टाइम लग रहा है उसको, कितने मिनट बोले इसने, 672 मिनट बोले। 672 मिनट को घंटे में बनाओ, किससे कट जाएगा ये, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 अच्छी 72, 56/5 घंटे लगेगा। अब देखो यहाँ से अब क्या करो, x प्लस वाई बराबर 2x माइनस 2y। अब y को इधर रख ले जाओगे, ये y को इधर ले जाओ तो x बराबर 3y आ गया, और x अपॉन y का रेशियो आ गया 3:1 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दी हमने, x बराबर 3y है तो x से हमने 3y रख दिया, कि लिख सकते हैं ना x बराबर 3y यहाँ से, तो x से हमने 3y पुट कर दिया प्लस 3y बराबर कितने घंटे, 56/5 घंटे, 3 और 2 5y, और यहाँ y, यहाँ से हमें y की वैल्यू निकाली, एलसीएम ले लिया 5y, y से y 5, 28 गुणा 5, 5 से 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 56y बराबर कितना 100, तो y कितना आ गया, ये आया। वो हमें चाहिए किसकी वैल्यू, नाव की, y की तो धारा की आई है, नाव कितना था, x बराबर 3y, तो 3 गुणा y की वैल्यू कितनी थी, तो 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, लिखो फटाफट। ये कितने बेसिक क्वेश्चन है, जैसा बोलते जाए वैसे करते जाओ, आंसर आता जाएगा। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं एसएससी में, मुझे नहीं पता था। ऐसे घटिया क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। सरकार नौकरी दे रही है ऐसे क्वेश्चनों पे बेटा। हटा दें, वीडियो बन रही चुपचाप। मिटा दूं, 30 नंबर देखो, in a stream B lie in between A and C such that it is equal distance from both AB and BC. A boat can go from A to B and back in 6 hours 30 minutes while it goes from A to C in 9 hours.
हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम सी टू ए। एक नाव बिंदु ए से सी तक जाती है। कोई बिंदु बी से ए और सी के बीच इस प्रकार स्थित है। बिंदु बी ए और सी के बीच इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर बी सी। नाव ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में 6 घंटे 30 मिनट लेती है। ठीक है, जबकि ए से सी तक जाने में 9 घंटे लेती है। तो सी से ए तक जाने में कितना समय लेगी? सी से ए तक जाने में कितना समय लेगी बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेसिक से, बच्चों वाले भी। एसएससी नौकरी दे रही है इन क्वेश्चनों पे आपको। देखो कितना घटिया क्वेश्चन है, घटिया। एक नाव बिंदु ए से सी तक जाती है। जैसा बोलता था वैसे कर लो। ये पॉइंट ए रहा और ये सी रहा, ऐसे बोला है। ए से सी तक जाती, कोई बिंदु बी ए और सी के ठीक बीच में, जिससे कह रहा है ए बी बराबर बी सी। ठीक है, नाव ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में 6 घंटे लेती। ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, यही बोला। फिर कह रहा है जबकि ए से सी तक जाने में 9 घंटे लेती है। ए से सी तक जाने में कितने घंटे लेती है? 9 घंटे लेती है। तो सी से ए तक जाने में कितना समय लेगी? पूछा हमें सी से ए तक जाने में कितना समय लेगी। हमें ये नहीं पता कौन डाउन स्ट्रीम है कौन अप स्ट्रीम है। अगर ये 9 घंटे लेती तो यहाँ कितनी लेगी और यहाँ भी कितनी लेगी? 4.5। और यहाँ आने जाने में कितना ले रही है? 6.5। 6.5 में से अगर मैं 4.5 घटा दूँ तो बचे कितने? 2 घंटे। कितने बचे? अगर आधी दूरी के 2 है तो पूरी दूरी के कितने होंगे? आ गया आंसर। कितना घटिया क्वेश्चन है नहीं? ये तो सिंपल ही पूछ रहा है। आरएसएससी का एग्जाम आया हुआ 2017 मेंस में, बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। बारह बजे बात करूंगा, जब तक पढ़ता रहा। आया 31 नंबर देखो। At his usual rowing rate, Rahul can travel 12 km downstream in a certain river in 6 hours less than it takes him to travel the same distance upstream. But if he could double his usual rowing rate for his 24 km round trip, the downstream 12 miles would then take only 1 hour less than the upstream 12 miles. What is the speed of current in miles per hour? ये अच्छा क्वेश्चन भाई। किसी निश्चित चाल से राहुल को 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय समान दूरी धारा के विपरीत में आने में लगा समय से 6 घंटे कम है। ठीक है, जब राहुल अपनी चाल दोगुनी कर देता है, कितनी कर देता है? दोगुनी कर देता है, तो वह दूरी धारा की दिशा में जाने लगे समय
विपरीत दिशा में लगे समय से बस 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, तो धारा की चाल निकाल दो भाई, धारा की चाल बेसिक है ये भी। बताओ कितना आएगा। आ रहा है? देखो इससे घटिया क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसने बोला किसी निश्चित चाल से राहुल को कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, धारा की दिशा में, और 12 किलोमीटर जा रहा है कहाँ जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में। एक विपरीत दिशा में और एक समान दिशा में। कितने घंटे कम लग रहे हैं तो माइनस, ज़्यादा लग रहे हैं तो प्लस। कितने कम लग रहे हैं, 6 कम लग रहे हैं। और दूसरा क्या बोला है, अगर वो अपनी स्पीड को दुगना कर देता है तो कितने कम लगते हैं, अब 1 कम लगता। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना, बस यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, धारा की चाल। तो धारा किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी है, दोनों को सोल्व करके। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 12x प्लस वाई, एक्स प्लस 12y माइनस, -12 को x से करेंगे तो -12x, -12 को y से करेंगे +12y बराबर 6। 12x से 12x कैंसिल, 12 और 12 24y बराबर स्क्वायर माइनस, या ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 6 से काटेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना आया, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4y प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा, 2x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा। y से कटेगा तो 2x प्लस वाई, 12 दूनी प्लस 12y माइनस, -12 को 2 से करेंगे तो -24x प्लस 12y, x से x कैंसिल, 12 और 12 यहाँ बात करते हैं, 12 और 12 कितना हो गया, 24y बराबर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 24y बराबर 4x स्क्वायर की जगह पुट कर दिया हमने 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 24y बराबर 4 चौक प्लस 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 24y बराबर 16y प्लस 3y स्क्वायर। y से डिवाइड कर दे सबको, 24 बराबर 4 या 16 को इधर ले आओ पहले, तो 24 में 16 गए, y से y 3y बराबर 8, तो y बराबर 8/3 का मतलब 2 से 2/3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में 8/3 है, तो आंसर आ गया 8/3। कुल कैलकुलेशन और कुछ नहीं बचे इस क्वेश्चन में। 2 इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर देना। क्लियर है? अब आपके 8 क्वेश्चन और रह रहे हैं, फटाफट उनको भी निपटाते हैं। पार्ट 4 और पार्ट 5, 4 चल रहा है आपका, इसके बाद 5 है। ये दोनों पार्ट आपके मेंस के। मिटा दें? अच्छा लिखो आराम से।
सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। आप इसको और भी आसान तरीके से सोल्व कर सकते थे। 1/x माइनस वाई को v मान लो, इसको u मान लो, 10th वाला तरीका, वैसे भी कर सकते थे। डालो, चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, पहले वो बनाओगे बाद में अगला क्वेश्चन बनाओगे। ऐसा ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इधर ध्यान होना चाहिए, सुनो ध्यान से। नाव की चाल, नाव को क्या मानते हैं? 9 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल, धारा को क्या मानते हैं? 3 किलोमीटर पर आवर। एक नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। एक व्यक्ति नाव में ए से बी की तरफ जाता है डाउन स्ट्रीम से, और आएगा बी टू ए। वो डाउन स्ट्रीम से जाता है, जब ठीक आधे रास्ते में पहुंचता है तो उसकी टोपी गिर जाती है। क्या गिर जाती है? टोपी गिर जाती है। जब वो दूसरे रास्ते पे पहुंचता है, दूसरे किनारे पर बी पर, उससे याद आता है उसकी टोपी गिर गई है। जैसे वो बी पर पहुंचेगा, जाहिर सी बात है टोपी पाने के भाव से कुछ आगे पहुंचेगी। उसे बी पर याद आती है टोपी तो गिर गई, क्यों ना उसको लेने जाए। ये वापिस जाता है और उसे कुछ ही दूरी पर टोपी मिल जाती, जहाँ गिरी थी उसे काफ़ी आगे, और ये टोपी को उठाता है और ले आता है। इस पूरे प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में? ए से बी तक जाने में, और जहाँ से टोपी उठाई वहाँ तक आने जाने में उसको कुल 4 घंटे का समय लगता है। कितने का टाइम लगता है? 4 घंटे का समय। तो ए से बी के बीच की दूरी बताओ। और इसका आंसर मुझे कमेंट में करेंगे। तुम कोशिश करो, सभी कमेंट करेंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं।